हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग शुरू हुई है। हरियाणा सिविल सचिवालय में अहम बैठक चल रही है। बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज मौजूद हैं। मंत्री कृष्ण बेदी, अरविंद शर्मा और मंत्री श्याम सिंह राणा कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं। राज्य मंत्री राजेश नागर, गौरव गौतम की भी मौजूदगी है। वहीं कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी भी बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में 24 से ज्यादा एजेंडों पर चर्चा होगी। मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 को आज की बैठक में मंजूरी मिलेगी। कई अन्य एजेंडों पर भी बैठक में मुहर लगने की संभावना है। महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। हरियाणा सिविल सचिवालय में अहम बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज मौजूद हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल हुए हैं। मंत्री कृष्ण बेदी, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा बैठक में मौजूद हैं। राज्य मंत्री राजेश नागर, गौरव गौतम भी पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी बैठक में मौजूद हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो चुकी है। नई औद्योगिक नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही 26 एजेंडे आज की इस बैठक में रखे गए हैं जिन पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि ईवी को लेकर भी चर्चा की जाएगी। टैक्सेशन से राहत मिल सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मालिकों को। इसको लेकर भी आज की बैठक में चर्चा होगी। और बैठक में साइकिल पर सवार होकर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे हैं। इस वक्त उनसे खास बातचीत करते हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि जब चंडीगढ़ में हो, सेक्रेटरीट हो, सीएम साहब के घर पर मीटिंग हो या फिर विधानसभा हो, तो हम पूरी कोशिश करें कि हम साइकिल से आए। सर, आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और खेल मंत्री गौरव गौतम भी पहुंचे हैं। साइकिल जिसको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा वो सब साइकिल पे आ जाएगी, उसमें कोई बात। लेकिन विपक्ष निशाना साध रहा कि प्रधानमंत्री खुद तो कह रहे हैं कि विदेश मत जाइए और अभी खुद ही विदेश जो है चले गए। प्रधानमंत्री देश के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए, देश की योजनाओं, प्रधानमंत्री देश की सोचते। एक और सर विवाद चला हुआ है हरियाणा में, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और केंद्रीय मंत्री खट्टर साहब का वार पलटवार चल रहा है। खट्टर साहब कह रहे हैं कि संन्यास हुड्डा साहब को लेना चाहिए, हुड्डा साहब कह रहे हैं खट्टर साहब को लेना चाहिए। खट्टर साहब तो सन्यासी हैं ही। अच्छा, खट्टर साहब तो संत हैं, सन्यासी हैं। सन्यास तो लेने की बात हो तो हुड्डा साहब को लेना चाहिए, अगर खट्टर साहब कह रहे हैं तो। जी देखिए, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा बैठक में पहुंचे हैं। कैबिनेट की में साइकिल से आए हैं। एक नया मैसेज देने का काम किया जा रहा है। चाहे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की बात करें, चाहे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा की बात करें या खेल मंत्री गौरव गौतम की बात करें, तो तमाम मंत्री जो आज देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से जो आज कैबिनेट की बैठक में जो है साइकिल से पहुंच रहे हैं। और एक अपील जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उस अपील का जो है ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आप जो है देख पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोक, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री नजर आ रहे हैं। आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और बैठक में शामिल होने के लिए कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा साइकिल से यहां पर पहुंचे। सेव एनर्जी, सेव फ्यूल का संदेश देते हुए वो नजर आए। लेकिन आज की जो बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि सबसे प्रमुख एजेंडा इसका नई औद्योगिक नीति है। इस पर कैबिनेट की मंजूरी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा 26 महत्वपूर्ण एजेंडों पर आज कैबिनेट में चर्चा होनी है। बैठक शुरू हो चुकी है। किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, कौन से प्रस्ताव आज उठाए जाएंगे और किन पर कैबिनेट मुहर लगा सकती है, ये देखना होगा। कुछ ही वक्त में ये साफ हो जाएगा। उद्योगपतियों से सुझाव लिए गए हैं और इसके बाद औद्योगिक नीति को लेकर लंबे वक्त से चर्चा की जा रही थी। अंतिम रूप इसे दे दिया गया है। आपको बता दें कि आज औद्योगिक नीति पर मंजूरी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इस नई नीति की बात कर लें तो निवेशकों को बेहतर प्रोत्साहन, सब्सिडी और प्रक्रियागत सहूलियत देकर हरियाणा को उद्योगों के लिए अधिक आकर्षक बनाने की तैयारी है। इसके अलावा बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की चंडीगढ़ स्थित सरकारी कोठी के किराए का मामला भी अहम रहने वाला है। इसको लेकर भी हो सकता है कि चर्चा हो। कर्मचारियों से जुड़े सेवा मामले, प्रशासनिक सुधार और विभिन्न विभागीय प्रस्तावों पर भी आज कैबिनेट बैठक में निर्णय संभावित है। कुल मिलाकर ये बैठक सरकार की आर्थिक और प्रशासनिक दिशा तय करने के लिहाज से
काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, महिपाल ढांडा, रणवीर गंगवा बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री आरती राव और श्रुति चौधरी बैठक में मौजूद हैं। राज्य मंत्री राजेश नागर, गौरव गौतम भी बैठक में शामिल हुए हैं और 24 से ज्यादा एजेंडों पर आज की बैठक में चर्चा हो रही है। तो हरियाणा को नई औद्योगिक नीति मिल सकती है। लंबे वक्त से इस नीति पर तैयारी की जा रही थी, इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। कई सुझाव भी उद्योगपतियों से लिए गए हैं। जिस तरह से लगातार हरियाणा में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास भी हरियाणा में हो रहे हैं। तो आज की जो कैबिनेट बैठक है, काफी महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही जो 24 एजेंडे हैं आज की बैठक में रखे गए हैं, उन पर भी चर्चा होगी। तो कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है और आज कई मुद्दों पर कैबिनेट चर्चा करने वाली है। कुछ प्रस्तावों को हरी झंडी आज कैबिनेट में दिखाई जा सकती है। और चलिए इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। प्रदीप शौकन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, बैठक की शुरुआत हो चुकी है और आज की जो कैबिनेट बैठक है काफी महत्वपूर्ण है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिहाज से भी, क्योंकि लगभग तय माना जा रहा है कि हरियाणा को आज नई औद्योगिक नीति मिल जाएगी। कौन कौन इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचा हुआ है और मुख्य एजेंडे की अगर बात कर ले, क्या कुछ रहेगा, किन किन प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी? मेरी आवाज मिल रही है आपको प्रदीप? में कैबिनेट की बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में जारी है। कुछ देर पहले ही बैठक जो है शुरू हुई थी और बैठक के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है अध्यक्षता कर रहे हैं और बैठक के अंदर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर और जी बिल्कुल देखिए कह सकते हैं कि बैठक के अंदर आज कई जो है कैबिनेट के मंत्री शामिल हैं, कई अधिकारी शामिल हैं। बात करें तो कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, खेल मंत्री गौरव गौतम, कैबिनेट मंत्री आरती राव, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार, कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, राज्य मंत्री राजेश नागर और कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा इस बैठक के अंदर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और कई अधिकारी जो हैं वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक जारी है और ये बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय के अंदर जो है चल रही है और आज बैठक के अंदर करीब करीब कह सकते हैं दर्जन से ज्यादा एजेंडों पर जो है चर्चा 1993 के प्रारूप नियम 86 क को अंतिम रूप देना। तो कह सकते हैं कि आज कई एजेंडे हैं। औद्योगिक नीति की बात कर लें, वो एजेंडा है, तो कई एजेंडों पर जो है आज महत्वपूर्ण चर्चा जो है ये चल रही है। लेकिन किन किन को मंजूरी मिलेगी ये तस्वीर तो कैबिनेट की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगी। तमाम कह सकते हैं कि कई कैबिनेट मंत्री इस बैठक के अंदर मौजूद हैं और अधिकारी भी मौजूद हैं। जी निश्चित तौर पर, लेकिन खास तौर पर उद्योग नीति की बात कर लें तो अगर औद्योगिक नीति को मंजूरी मिलती है, ऐसे में रोजगार के मौके युवाओं के लिए बढ़ेंगे। इसके साथ ही हरियाणा औद्योगिक निवेश में भी आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही अगर इसके उद्योग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ के युवा तो लाभान्वित होंगे ही, नए रास्ते भी उनके लिए खुलेंगे और बेरोजगारी दर भी काफी कम हो जाएगी। इस लिहाज से भी ये नीति काफी इम्पोर्टेंस रखती है। जिस तरह से उद्योगपतियों से सुझाव भी लिए गए थे, तो आज पूरी संभावना नजर आती है प्रदीप कि इस नीति को मंजूरी दी जा सकती है कैबिनेट मीटिंग में। देखिए, मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 को आज जो है मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार जिस प्रकार से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि उद्योग अगर बढ़ेंगे तो युवाओं को जो है नौकरी के चांसेस बढ़ेंगे, रोजगार जो है युवाओं को मिलेगा, बिल्कुल ये साफ तौर पर निश्चित है। और जिस प्रकार से लगातार बाहर का प्रतिनिधिमंडल, जिस प्रकार से कि दूसरे देशों का प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनकी मुलाकात हो रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उस मुलाकात के दौरान जो है वहां पर जो है उनकी तरफ से जो प्रपोजल रखा जाता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि जो विदेश की
कंपनीज जो हरियाणा के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, उनको लेकर भी जो है बातचीत जो है लगातार मुख्यमंत्री से वो कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसके ऊपर जो है संज्ञान भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल औद्योगिक मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति की अगर हम बात करें तो उसके अंदर किन किन उद्योगों को जो है बढ़ावा दिया जाए या कोई नए औद्योगिक जो कह सकते हैं कि केंद्र वो बनाए जाएं, तो ऐसे में बिल्कुल इसकी तरफ सरकार का ध्यान है और कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार देने के लिए ये कह सकते हैं कि जरूरी भी है, क्योंकि जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसको काबू पाने के लिए भी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज इस नीति पर जो चर्चा होगी और अब देखने वाली बात रहेगी कि इनकी एजेंडों पर जो आज मोहर लगाई जाएगी। क्योंकि जो खास तस्वीरें आपकी ओर से भी दिखाई गई, कैबिनेट मंत्री साइकिल से यहाँ पर पहुंचे, पर्यावरण संरक्षण का संदेश उनकी ओर से आज दिया गया है। क्या सिर्फ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर है? उस अपील को आगे बढ़ाते हुए उसका पालन करने के लिए साइकिल से मंत्रीगण पहुंचे हैं या फिर कैबिनेट मीटिंग में भी इसका कुछ असर दिखाई दे सकता है? इसको लेकर कुछ चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए वैसे तो ये विषय अभी कोई छोटा नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए अपील कर चुके हैं और उस अपील का असर भी हमें देखने को मिल रहा है लगातार। जिस प्रकार से पहले हरियाणा न्यूज ने ही सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने का काम किया था, पंचकमलम में साइकिल पर डॉक्टर अरविंद शर्मा जो है कैबिनेट मंत्री हैं वो पहुंचे थे और आज उसी कड़ी में और जिस प्रकार से उन्होंने आह्वान किया था कि तमाम मंत्रियों को चाहिए कि किसी भी न किसी प्रकार से जो वो है साइकिल का प्रयोग करें कम से कम चंडीगढ़ में, तो उस आह्वान को मानते हुए आज कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी कैबिनेट की बैठक में आए हैं। लेकिन बैठक के अंदर जब पहुंचे तो साइकिल से आए हैं, लग ही नहीं रहा था कि मंत्री जा रहा, साइकिल से ही अकेले जा रहे थे और कोई साथ में कह सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी भी नहीं थे कि चलो साइकिल पे दूसरे सुरक्षाकर्मी भी आ सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं थे, सिर्फ खुद अपने साइकिल पे थे और उनके पीछे एक उनका जो पीए है और वो साइकिल पर सवार था। डॉक्टर अरविंद शर्मा जो है खुद साइकिल से आए और उन्होंने कहा कि जो अपील मैंने की थी उसका असर कहीं ना कहीं जो है दिखता हुआ नजर आ रहा है और जो समझदार लोग हैं वो समझ भी गए हैं। तो ऐसे में उसके बाद जो हम देख पा रहे थे खेल मंत्री गौरव गौतम वो भी साइकिल से आए और उन्होंने तो अपनी टी शर्ट ही मतलब कि इस प्रकार से बनवा रखी थी, यानी कि टी शर्ट के ऊपर स्पेशली लिखवा रखा था सेव एनर्जी सेव फ्यूल, यानी कि ऊर्जा को जो है बचाने का काम करें तो वहीं ईंधन को बचाने का काम करें। तो बिल्कुल वो मैसेज उन्होंने लिखित में भी दिया हुआ था, उनकी टी शर्ट पे लगातार इसी प्रकार के लोगो जो है बने हुए थे। तो बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की तो कह सकते हैं कि उस अपील का जो ये असर कहीं ना कहीं देखने को मिला और लगातार तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम साझा कर रहे थे, चाहे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हो या फिर खेल मंत्री गौरव गौतम हो, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा हो, तमाम लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की हमने और उन्होंने बातचीत भी हरियाणा न्यूज से की और हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक संदेश जो हम देना चाहते हैं साफ तौर पर यही है कि जो अपील देश के प्रधानमंत्री ने की है, हमारे देश के अंदर कोई भी संकट ना बने, किसी प्रकार की कोई ऐसी अव्यवस्था ना हो, उसको लेकर हम पहले से तैयार हैं और सभी को जो है सेव एनर्जी और सेव फ्यूल यानी कि जो है ऊर्जा को बचाने की कोशिश करनी है, ईंधन को बचाना है और जो देश के प्रधानमंत्री मैसेज दे रहे हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं और जनता से अपील भी कर रहे हैं कि वो भी इसको फॉलो करे। वहीं पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधने का काम किया। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस प्रकार से एक वार और पलटवार का दौर चल रहा है, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को संन्यास लेना चाहिए, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर को संन्यास लेना चाहिए और इसी टिक्का टिप्पणी के ऊपर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए साफ किया कि उन्होंने कहा कि देखिए मनोहर लाल खट्टर तो पहले से ही सन्यासी हैं, संन्यास लेने की जरूरत तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को है, यानी कि नसीहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो देते हुए नजर आए हैं। और कैबिनेट की बैठक में ये 3 मंत्री साइकिल पर सवार होकर आए हैं और साइकिल पर ही सवार होकर अपने अपने घरों में जाएंगे। जब कैबिनेट की बैठक खत्म हो जाएगी तो साइकिल से ही जो है अपने अपने घरों तक जाने का प्रयास करेंगे। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बचत मंत्र दिया है उसका पालन करते हुए कैबिनेट मंत्री कुल मिलाकर आज नजर आ रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग में क्या कुछ चर्चा होती है, किन प्रस्तावों को मुहर लगाई जा सकती है, देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। तो कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, हरियाणा सिविल सचिवालय में अहम बैठक चल रही है। कई मुद्दे इसमें रखे गए हैं, किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है कुछ वक्त में साफ हो जाएगा।